मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 24वें दिन अब ओडिशा में प्रवेश कर जाएगी। 14 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता अलग अलग राज्यों में लोगों से मिल रहे हैं। झारखंड की यात्रा खत्म होने के बाद अब कांग्रेस ओडिशा का रुख करेगी। आपको बता दें कि राहुल ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आज प्रवेश करेंगे। ओडिशा कांग्रेस के नेताओं ने राहुल के स्वागत की तैयारी की है। ओडिशा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का सुंदरगढ़ जिले के औद्योगिक शहर बिरमित्रपुर में स्वागत करेंगे। इस शहर में कांग्रेस के बैनर, कटआउट्स और होल्डिंग्स अच्छी खासी तादाद में देखे गए हैं। ओडिशा के दो पश्चिमी जिलों सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा में लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा की योजना बनाई गई है और रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ओडिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राउरकेला स्टील सिटी में जमा हुए हैं। राहुल की यात्रा को लेकर वहां पर स्थानीय जनता में उत्साह भी देखा गया है। बताया गया कि सुंदरगढ़ में राहुल गांधी को लोग पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पोता कहकर पुकारते हैं। हालांकि ओडिशा की सियासत से जुड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है कि वीरमित्रपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चुने गए हैं। इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी चुने जा चुके हैं। बताया गया कि राहुल गांधी यहां मंगलवार को सुबह दोपहर वीरमित्रपुर पहुंचेंगे और बीजा बहाल क्षेत्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां पर विराम लेगी। कांग्रेस की योजना के मुताबिक 10 किलोमीटर की यात्रा के बाद राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेता यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे और फिर दूसरे दिन दोबारा यात्रा शुरू हो जाएगी। यानी कि बुधवार को रोरकेला के उदितनगर से पानपोष तक लगभग 3-2 किलोमीटर की पदयात्रा की योजना है। पानपोष में राहुल जनता को संबोधित भी करने वाले हैं और अगले दिन रानी बांध से यात्रा फिर से शुरू होगी। राहुल राजगांगपुर में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। सुंदरगढ़ शहर में पदयात्रा के बाद राहुल झारसुगड़ा के एमलीपाली मैदान में रात्रि विश्राम करेंगे। इससे पहले भी जनसभा को संबोधित करने की योजना है। 8 फरवरी को राहुल गांधी झारसुगुड़ा के ओल्ड बस स्टैंड से यात्रा की शुरुआत करेंगे और इसके बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे। झारसुगुड़ा के कनक कटोरा से यात्रा ये शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 9 जनवरी को भुवनेश्वर में रैली को संबोधित किया था और झारखंड में तो राहुल गांधी ने कहा कि 2-3 पूंजीपतियों को देश की सारी पूंजी सौंप दी गई है। जीएसटी और नोटबंदी की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं का भविष्य भी खराब कर दिया है। पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में सौंपकर दलित और आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने बोकारो स्टील सिटी में ये कहा कि स्टील फैक्ट्री को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। राहुल ने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और यही वजह है कि अपने शासनकाल में कांग्रेस ने पैसा और जमीन अधिग्रहण जैसे कानून बनाए। राहुल गांधी ने यह वादा भी किया कि अगर उनकी सरकार चुनी जाती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की 24 घंटे गारंटी कांग्रेस देगी। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा की पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा हमने आपको दिया।